दोस्तों, देश में किसानों का सबसे बड़ा आंदोलन हुआ। मैं उम्मीद करती हूं आप भूले नहीं होंगे वो आंदोलन कितना विशाल था, कितने लोग उसमें शामिल हुए थे, दूर दराज राज्यों से किस कदर भारी संख्या में किसानों ने उस पूरे आंदोलन में शिरकत की थी, उसका हिस्सा बने थे। ये कोई नहीं भूला था। दिल्ली में आधमके थे, एक तरीके से सरकार के आगे ढेरों चुनौतियां खड़ी कर दी थी कि जब तक उनकी मांगों को नहीं माना जाता है तब तक वो वहां से हटेंगे नहीं, वहीं डटे रहेंगे। ये कहा था ना किसानों ने। लेकिन जब किसान आंदोलन खत्म हो रहा था तो असल में वो खत्म नहीं हो रहा था। किसान संगठनों का ये कहना था कि अभी फिलहाल अगर हम जा भी रहे हैं तो ये सिर्फ और सिर्फ आप ये समझ लीजिए कि किसान आंदोलन स्थगित हो रहा है, यानी आगे के लिए टाला जा रहा है। देखेंगे हमारी मांगों को पूरा किया जाता है या नहीं किया जाता है तो दोबारा आंदोलन शुरू होगा। ये तब कहा गया था दोस्तों, यानी तकरीबन 2 साल पहले ये कहा गया था। अब दोबारा इसकी शुरुआत की गई है। जी हाँ, दोबारा आंदोलन की शुरुआत होने जा रही है। दोबारा किसान जो हैं दिल्ली कूच करने जा रहे हैं। भारत बंद का आह्वान कर दिया गया है दोस्तों। क्या कुछ कहा गया है, क्या बड़ा ऐलान कर दिया गया है, सब कुछ इस खबर में आपको बताऊंगा। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं दी कंटाप। दोस्तों, किसानों की हुंकार से सरकार किस कदर झुकी थी, प्रधानमंत्री मोदी जी किस कदर लाइव आकर माफी मांगने के लिए कहीं ना कहीं मजबूर हो गए थे, ये पूरे देश ने देखा था। किसी ने भुलाई नहीं है वो बात, सबको याद है। गुरु पूरब के दिन अचानक से सुबह सुबह मोदी जी लाइव आ जाते हैं, कहते हैं कि शायद मेरी तपस्या में कोई कमी रह गई कि मैं किसानों को, देश के किसान भाइयों को समझा नहीं पाया, जो मैं उनके लिए बिल लेकर आया था वो समझा नहीं पाया। फिर कह दिया गया कि जो भी बिल लाए गए हैं वो वापस ले लिए जाएंगे। इसी के साथ साथ ये भी आश्वासन दिया गया था कि जो भी किसानों की मांगे हैं उन पर विचार किया जाएगा और उन मांगों को पूरा किया जाएगा। मगर दोस्तों, 2 साल बीत चुके लगभग, अभी तक किसान उन मांगों के पूरा होने का इंतजार ही कर रहे हैं। कई बार सरकार को अल्टीमेटम दिया जा चुका है, सरकार के कानों पर जूं तक रेंगने के लिए तैयार नहीं है। ऐसे में अब किसानों ने बड़ा ऐलान कर दिया है। जी हाँ, बड़ा ऐलान कर दिया है। क्या है वो ऐलान, बिना देर के बताती हूँ आपको। आपकी स्क्रीन पर खबर है दोस्तों, जिसका कहना है कि पिछले वादे पूरे नहीं किए तो सड़कों पर फिर उतरेंगे किसान, नहीं चढ़ेगी काठ की हांडी बार बार। ये कहना है साफ तौर पर किसानों का। दोस्तों, किसान आंदोलन फिर से होने जा रहा है, ये कहना है किसानों का। 16 फरवरी को भारत बंद का आह्वान किया गया है। 13 फरवरी को कहीं ना कहीं कहा गया है कि दिल्ली का रुख जो है, जितने भी भारत के अलग अलग राज्यों से किसान हैं, किसान संगठन है, वो 13 फरवरी को दिल्ली का रुख, राजधानी दिल्ली का रुख कर सकते हैं। अपनी पुरानी मांगों को लेकर ये पूरी बात कही गई है। इसी के साथ साथ 23 जनवरी को अमृतसर में किसानों के द्वारा अपनी पुरानी मांगों को लेकर एक महारैली भी की गई है। दोस्तों, इन सभी मसलों को कुछ ही महीने बाद होने वाले आम चुनाव से भी जोड़ा जा रहा है। आप सोचिए कि अभी अगर मान लीजिए 13 फरवरी को किसान जो है दिल्ली कूच करते हैं, 16 फरवरी को बंद का आह्वान किया जाता है। दोस्तों, कुछ ही महीनों बाद लोकसभा चुनाव होने वाले हैं। मान लीजिए कि अगर यह आंदोलन दोबारा खड़ा होता है, और किसानों के दृढ़ निश्चय पर तो किसी को भी शंका नहीं हो सकती। जो किसान तकरीबन 1 साल तक तंबू गाड़कर अपनी मांगों को पूरा करने के लिए दिल्ली के बॉर्डर्स पर डटे रह सकते हैं, वो किसान अगर दोबारा आए तो फिर वो वापस जाएंगे मांगों को पूरा कराने से पहले या नहीं, इस बात का अंदाजा आप अच्छी तरीके से लगा सकते हैं दोस्तों। तो ऐसे में अगर यह आंदोलन मान लीजिए बहुत बड़ा हो जाता है तो इसका सीधा सीधा असर 2024 के लोकसभा चुनाव पर पड़ेगा। 2024 का लोकसभा चुनाव देश की सत्ताधीन पार्टी के लिए जीतना मुश्किल हो जाएगा। राम मंदिर के मुद्दे पर चुनाव में वोट बटोरने का ख्वाब देख रही भारतीय जनता पार्टी को क्या किसान आंदोलन एक बड़ा झटका देगा, ये बड़ा सवाल इस वक्त देखिए खड़ा हो रहा है। ये जो खबर है देखिए, ये भी कहती है कि हरियाणा और पंजाब के किसान काफी आक्रोशित हैं। 6 फरवरी को किसानों के द्वारा एक छोटी रैली का आयोजन किया जाएगा और फिर पूरे देश के किसान 13 फरवरी को दिल्ली की तरफ अपना रुख करेंगे, यह ऐलान कर दिया गया है। आंदोलन जो है खत्म नहीं हुआ था, स्थगित किया गया था, यह कहा गया है राकेश टिकैत की तरफ से। दोस्तों, साफ तौर पर देखिए कहा गया है कि
किसान आंदोलन कभी खत्म नहीं हुआ था, इसे सिर्फ स्थगित किया गया था। स्थगित इसलिए किया गया था क्योंकि सरकार के द्वारा किसानों को और किसान नेताओं को कहीं ना कहीं आश्वासन दिया गया था कि आपकी जो मांगे हैं वो पूरी हो जाएगी और पूरी होने की संभावना है, लेकिन अभी तक मांगों पर विचार नहीं किया गया है। गारंटी जो है फेल हो गई है। किसान उस आश्वासन की वजह से आस में बैठे थे कि जल्द से जल्द कोई समाधान निकलेगा, लेकिन अब जब कोई समाधान नहीं निकलता हुआ दिखाई दे रहा है तो फिर से किसानों को वापस दिल्ली आने की जरूरत पड़ रही है। अब किसानों को संविधान की जो है समझ है, ये बात समझनी पड़ेगी देश की सरकार को। किसान संविधान के बारे में हर चीज मालूम रखते हैं। जिन मांगों को लेकर किसानों ने आंदोलन को स्थगित किया उसका कोई हल निकालते दिखाई नहीं दिया जा रहा है दोस्तों। अभी फिलहाल के लिए अगर बात की जाए तो यह खबर यह भी कहती है, देखिए कि वर्तमान में जो सत्ताधारी सरकार है उनकी नीतियों के विरुद्ध फिर से उनको एक बार सामने लाने के लिए, निर्णय करवाने के लिए किसानों ने अपनी कमर कस ली है। इस आंदोलन के आह्वान से किसानों की अलग अलग जत्थेबंदियों और अलग अलग प्रदेशों में अभी जो स्थितियां हैं, जिस प्रकार से ये संदेश है उससे साफ जाहिर हो रहा है किसान बहुत ज्यादा असंतुष्ट हैं और अब उनको एक स्थायी समाधान की जरूरत है। जितने भी किसान हैं वो मूर्ख नहीं हैं, ज्यादातर किसान समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, उनको संवैधानिक प्रावधान तौर तरीकों की अच्छे से समझ है, ये साफ सीधे तौर पर कहना है। अब सोचिए कि इसमें फिर से वही किसान शामिल होने वाले हैं जो कि पंजाब से आए थे, हरियाणा से आए थे, यूपी से आए थे दोस्तों, देश के अलग अलग कोनों से आए थे। सबसे जरूरी बात यह कि इस किसान आंदोलन में जितने दक्षिण के राज्य हैं उनसे भी किसान शामिल हुए थे। यानी ये जो आंदोलन अगर अब छिड़ा तो आप ये समझ सकते हैं कि और ज्यादा मुश्किलें सरकार के लिए बढ़ेंगी, क्योंकि इन मांगों को पूरा करवाने के लिए किसानों ने लगभग 3 साल तक संघर्ष किया है दोस्तों, लगभग। और अब वो ज्यादा संघर्ष नहीं करना चाहते हैं। उनका कहना है कि कमाई नहीं है भाई, सारा जितना पैसा है सारा तो उद्योगपतियों में बांटा जा रहा है, किसान को क्या मिल रहा है। दूसरी तरफ सरकार जो है दोस्तों हमारी, वो किसानों को लेकर बड़ी बड़ी बातें करती है। ऐसे समय में जब किसानों को लेकर बड़ी बड़ी बातें की जाती है, ऐसे वक्त में किसानों का ये आंदोलन कितना कारगर साबित होगा और कितना नहीं, ये फिलहाल देखने वाली बात होगी। ये जो खबर है देखिए कहती है कि जो आंदोलन में कानून पारित किया गया था उसे मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव एक्ट के तौर पर देखा जाता है। 2023 में कानून पारित किया गया था जिसे मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव एक्ट के तौर पर देखा जाता है। उसके अंदर जो प्रावधान किए गए हैं उनका विश्लेषण किया जा रहा है, उनको समझा जा रहा है कि जो पहले लाए गए कानून थे कहीं उनका ही रूपांतरित तरीका तो नहीं है। यानी किसानों ने कहा कि भाई हमारी मांगों को पूरा करने के लिए एक लॉलीपॉप चटा दिया गया हमें, कि आपके लिए कानून बना दिया गया है। अब जो कानून सरकार अब लेकर आई है उन कानूनों को दोबारा पढ़ा समझा जा रहा है। अगर वो कानून, उन्हीं कानूनों में थोड़े बहुत चेंजेस हो दोस्तों, यानी आप समझ लीजिए कि कानून वही है, उसमें थोड़ा बहुत चेंज करके किसानों को बेवकूफ बनाने के लिए दोबारा से कुछ गढ़ा जा रहा है, ऐसा उनका आरोप है। इसलिए ऐसे में वो सारी जांच परख कर रहे हैं, कुछ भी गड़बड़ निकलेगी। हालांकि उनका ये कहना है कि मांग पूरी नहीं हुई है, लेकिन अगर कुछ भी गड़बड़ निकलेगी जो कि वो पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, तो फिर वो भी मांग में सम्मिलित किया जाएगा। यानी कुल मिलाकर आप ये समझ सकते हैं इस बार पूरी तैयारी के साथ किसानों का मोर्चा खुलने वाला है सरकारों के खिलाफ। देखने वाली बात होगी कि चुनाव से पहले अगर स्थिति ऐसी बनती है तो उस स्थिति को सरकार काबू में कर पाएगी या नहीं, क्योंकि पिछली बार तो नहीं कर पाई थी दोस्तों। यूपी चुनाव में हो सकता है कि एक दूसरे मुद्दों पर बीजेपी खेल गई हो, लेकिन किसानों के मुद्दे पर बीजेपी ने बहुत मात खाई थी। कई ऐसे इलाके जहां पर जाट किसानों का एरिया है या किसानों का क्षेत्र है, वहां पर भारतीय जनता पार्टी का बहुत ही ज्यादा नुकसान हुआ था, बहुत विरोध का सामना भाजपा को झेलना पड़ा था। ऐसे में देखने वाली बात यह होगी कि इसका लोकसभा चुनाव पर असर पड़ेगा कि नहीं, और पड़ेगा तो बीजेपी इसको संभाल कैसे पाएगी। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही दोस्तों। आप इस खबर पर क्या सोचते हैं, आपकी इस पर क्या राय है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।